Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Salman. I welcome all of you in our today's class. In our today's lectures, we will study work ethics, being a professional. Today's our topics are professionalism, definitions of work ethics, characteristics of work ethics. As you know, in the last class, I told you what is profession, what is professional, what is professionalism. This is the continuity of the first lecture. As I told you, what is profession? With paid occupations, way of earning. Profession as a vocation requiring advanced education, skill and knowledge. And what about professional? Professional is a member of profession. They earn their living in the specific professional activity. Another definition is professional who perform the job at high level of standard. That is called professionals. And what about professionalism? Professionalism is your conduct, behavior, your attitude under the work environment, under the professional environment. That is called professionalism. So why people say act like a professionals? What do we mean when we say act like a professionals? Professionalism isn't just a set of appearance, neatness, good grooming, shop talk and the like, nor is it just technical skills. Many technically skilled people are not really professionals. प्रोफेशनलिज्म में कह रहे हैं वो आप क्या बता रहा है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि आप अगर समझेंगे आपके अपीयरेंस है, अगर आप समझेंगे आपकी नीटनेस है, आपकी गुड ग्रूमिंग है, शॉप टॉक है, ऐसा नहीं है. और ना ही सिर्फ जस्ट आपकी टेक्निकल स्किल है. बहुत सारे स्किल्ड लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते, क्योंकि प्रोफेशनल मैंने आपको कहा कौन होगा जो उसका प्रोफेशन का हिस्सा होगा, मेंबर होगा और वो अपनी किसी प्रोफेशनल एक्टिविटी से अपनी क्या कर रहा होगा, अर्निंग्स कर रहा होगा और अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा और उसको एथिक्स का भी पता होगा, क्योंकि ये इट रिक्वायर्ड हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड स्किल्स. प्रोफेशनल इज डिफाइंड बाय हु यू आर, योर इनर करेक्टर. ठीक है, व्हाट वी डू, बिहेवियर एग्जिबिटेड एंड हाउ अदर परसीव यू. दो चीज़ें, हु यू आर, योर इनर करेक्टर, इनसाइड करेक्टर. ठीक है, व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, and how other perceive you, that is your profession. जैसे मैंने बताया, it is your conduct, your behavior, your attitude under the work environment. To be a professional needs a strong work ethics. अब इसको देखते हैं जी कि work ethics are a set of standards and rules that are required by an individual for satisfactory work performance. किसी भी वर्क परफॉर्मेंस को सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ रूल और स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपके वर्क एथिक्स होते हैं. एथिक्स क्या था हमारा? एथिक्स मैंने बताया द प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट. और वर्क एथिक्स क्या होगा जी? सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड रूल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर सेटिस्फैक्टरी वर्क परफॉर्मेंस. अब इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क एथिक्स. वन इज पर्सनल, सेकंड इज स्पेसिफिक टू वर्क सिचुएशन. पर्सनल में क्या है? सिंसेरिटी है, रिस्पेक्ट फॉर द जॉब है, रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है, सीरियसनेस है. और स्पेसिफिक टू अ वर्क सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है? कीपिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस विद क्लाइंट एंड एजेंसीज, बीइंग प्रिपेयर टू टेक अप अ न्यू टास्क. ठीक है, उसमें पर्सनल में आपकी सिंसियरिटी अपनी जॉब के साथ कैसी है, आप रिस्पेक्ट कैसे करते हैं अपनी जॉब की और दूसरे लोगों की, रेगुलरिटी है कि नहीं है, पंक्चुअलिटी कितनी है आपके अंदर, और बट हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब, मतलब तो आपकी सीरियसनेस देखी जाती है. और इसमें अगर हम बात करें स्पेसिफिक टू अ वर्क सिचुएशन, उसमें आपके कीपिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, आप इंफॉर्मेशन ऑफिस की इंफॉर्मेशन को कैसे कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, कैसे उसको छुपा के रखते हैं, दूसरों से शेयर नहीं करते. मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशंस विद क्लाइंट्स एंड एजेंसीज. मैंने आपको बताया था कि देखें जब तक आपके कैसे है प्रोफेशनल एथिक्स क्या है कि हाउ यू डील विद ईच अदर एंड विद थर्ड पार्टी. ठीक है, इट गवर्न्स कि हाउ यू डील विद ईच अदर एंड विद थर्ड पार्टी. अब कैसे आप एक अपने क्लाइंट्स के साथ और अपनी मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करते हैं, और कैसे आप नए नए टास्क के लिए अपने आप को तैयार करते हैं.
अब नीड फॉर वर्क एथिक्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके पास, वर्क भी हो, वर्कर भी हो, वर्क प्लेस हो, देन आप कह सकते हैं कि यू कैन इम्प्लीमेंट वर्क एथिक्स देयर। अगर वर्क ही ना हो, वर्कर क्या करेंगे, प्लेस ही ना हो तो वर्कर कहाँ काम करेंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस। अब आ जाएं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क एथिक्स पर। नंबर 1 अटेंडेंस, नंबर 2 करेक्टर, नंबर 3 टीम वर्क, नंबर 4 अपीयरेंस, नंबर 5 एटीट्यूड, नंबर 6 प्रोडक्टिविटी, नंबर 7 ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, नंबर 8 कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड नंबर 9 कोऑपरेशन, एंड नंबर 10 रिस्पेक्ट। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट skills when we talk about work ethics. So we will discuss one by one. So number 1 है attendance. Attendance often have a large impact on individual and team success. ठीक है, अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल पर भी, टीम सक्सेस पर भी। अगर आप रेगुलर नहीं जाएंगे, आपकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होगी, तो जो भी काम, जो भी टास्क आपको दिया गया वो कैसे कंप्लीट किया जाएगा। फिर एब्सेंटिज्म कैन आल्सो प्रोफाउंडली इम्पैक्ट जॉब परफॉर्मेंस एंड रिटेंशन। कैसे, अगर आप एब्सेंटिज्म, अगर हाजिरी रहेंगी काम से, तो कैसे आप अपनी टीम का हिस्सा बन सकेंगे, और अगर टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे तो कैसे आप जो है उसको परफॉर्म कर पाएंगे काम को, टास्क को, जो भी आपकी टीम लीड ने आपको साइन किया, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी रह जाएगी। अब हाउ टू मेंटेन गुड अटेंडेंस, उसमें आप ये देखें, दीज आर द टिप्स फॉर मेंटेनिंग गुड अटेंडेंस। नंबर 1, मेक वर्क अ हाई प्रायोरिटी, नो योर शेड्यूल, मेक यूज ऑफ एन अलार्म क्लॉक, गेट इनफ स्लीप, अरेंज योर ट्रांसपोर्टेशन, इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर ऑफ एन एब्सेंस। क्या है आपके पास, आपकी वर्क प्रायोरिटीज अगर आपके पास होंगी, आपको पता होगा आपने कौन कौन से काम करने हैं, तो आप जो है वो प्रॉपरली जो है अपने काम को देखेंगे और प्रॉपरली जाएंगे। आपको बॉस भी इसको सुपरवाइज कर रहा होगा, आपको भी लगन होगी कि भाई मुझे ये काम अपने मुकम्मल करने हैं। आपको अपने स्केड्यूल का पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि आज के कोई मीटिंग है, आज कोई काम है, आज काम बॉस को ये सारी फाइल्स मुकम्मल करके, ये डेटा मुकम्मल करके देना है। नंबर 3 पे ये मेक यूज़ ऑफ एन अलार्म क्लॉक। अगर आप समझते हो कि आपकी आंख नहीं खुलती तो आपको क्या एक अलार्म यूज़ करना चाहिए जो आपको टाइम पर जो है फौरी तौर पर जगा सके। अपनी जो है वो इतनी ही नींद आप लें जितनी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। काम को फोकस रखें, अपने ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से अरेंज करके रखें। ऐसा ना हो कि जी आप कभी गाड़ी नहीं मिल रही, कभी गाड़ी का टायर ख़राब हो रहा है, कभी बाइक आपकी ख़राब हो रही है। तो ये ऑल दिस थिंग्स विल सपोज टू बी अ लेम एक्सक्यूजेज इन फ्रंट ऑफ योर बॉस। वो आप इनसे अवॉइड करें। कभी भी आपका एब्सेंस हो या आपने छुट्टी करनी हो, आप फौरी तौर पर अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें ताकि वो उसका आपका अल्टरनेट कोई सोच ले। अच्छा, करैक्टर में सबसे पहली चीज़ क्या है, लॉयल्टी है होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए आपके अंदर, ट्रस्ट बर्थनेस होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इनिशिएट वो आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन आप होने चाहिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं तो आप समझ लें कि आप अपने करैक्टर को जो है उस तरीके से आप नहीं चला सकते। ठीक है ना। वो करैक्टर में ज़ाहिर बात है, अगर करैक्टर है तो आप देखेंगे लोग आपकी तरफ खींच चले आते हैं। टीम लीड का करैक्टर ही होता है, जो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके फॉलोवर्स बन जाते हैं। टीम वर्क में क्या चीज़ है, देखिए, रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ अदर्स। अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग द टीम, तो अगर आप नहीं करेंगे किसी के राइट के, तो क्या होगा, कोई ना आपकी बात मानेगा ना ही आप किसी की बात मानेंगे। बीइंग अ टीम वर्कर, बीइंग अ कोऑपरेटिव, टीम वर्कर बनकर रहें, कोऑपरेटिव रहें, बीइंग असर्टिव रहें, डिस्प्लेइंग अ कस्टमर सर्विस एटीट्यूड रखें, सीकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग मैनरली बिहेवियर और रिस्पेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। और ये तमाम चीज़ें कि आप कस्टमर सर्विस एटीट्यूड को अपना जो है वो डिस्प्ले करें, सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंटिन्यूस लर्निंग को देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिंग मैनरली बिहेवियर देखें, रिस्पेक्टिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इन दोनों को इनको देखें। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं कि आप इनको साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि देखें टीम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती है, चेन होती है। अगर एक भी जो है वो चेन में एक भी चीज़ जो है इसमें गैप आ जाए तो प्रॉपर तौर पर काम नहीं हो सकता।
इसलिए टीम वर्क के लिए आपको क्या है कि आपको आपका बिहेवियर कस्टमर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए। देखिए ना, कस्टमर सर्विस में जाते हैं तो कितने पोलाइटली आपसे बोलते हैं, आपकी सारी बातों को सुनते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आपको उसके उसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद सीकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी ख़त्म मत होने दें। ठीक है ना, क्योंकि आप देखें प्रोफेशनल की जब हम बात करते हैं तो उसका एक ट्रेट है, उसका ट्रेट क्या है कि हम कैसे जो है वो अपनी हाउ वी वांट टू बी अ गुड जो है लर्नर कह रहे हैं, या हाउ वी वांट टू इम्प्रूव आवर स्किल्स डे बाय डे, कैसे हम अपनी अपनी स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो टीम वर्कर और टीम की तमाम चीज़ें जो है उसका हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। अपीयरेंस, अब देखें कि इफ़ यू वांट टू गो टू योर ऑफिस तो यू मस्ट बी प्रॉपरली ड्रेसअप, योर अपीयरेंस शुड बी मैच एज पर ऑफिस रिक्वायरमेंट। अ पर्सन मेक्स देयर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ समवन इन 3 seconds। ठीक है, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, पर्सनल हाइजीन एंड गुड मैनर्स। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपकी 3 सेकंड के अंदर दूसरा बंदा जज कर लेता है। तो कभी भी जब भी आप कहीं जिस ओकेजन पे आप जा रहे हैं, जिस जो भी वहाँ पर मामलात हैं उसके मुताबिक ही आप अपने आप को सेट करें, अपना ड्रेस को, अपनी पर्सनल हाइजीन को, अपने मैनर्स को अकॉर्डिंगली रखें। और अकॉर्डिंगली होगा तो वो बेहतर तौर पर जो है वो चलाया जा सकता है, वो दूसरा बंदा आपको उसको इस तरह फील करेगा। एटीट्यूड में आप डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, अपेयरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर सेल्फ होनी चाहिए। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, वो दूसरा बंदा आपका अंदाज़ा लगा लेगा कि अपेयरिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर मौजूद नहीं होगा तो वो भी एक लैकिंग एक समझी जाती है। तो हैविंग रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर सेल्फ, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। ऐसा ना हो कि आप ख्वाब देखते रहें और ख्वाब के मुताबिक ही जो है आपकी वो सारी चीज़ें बन रही हैं। प्रोडक्टिविटी आप देखें, फॉलोइंग सेफ्टी प्रोसीजर्स, देखें बहुत इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर जहाँ भी अगर आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो या प्रोडक्टिविटी का कोई प्रोसेस चल रहा है तो आपको यू मस्ट फॉलो द सेफ्टी प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल। कंजर्विंग मटेरियल्स से अपने आप को आपने देखना है कि किस तरीके से आपने उनसे अपने आप को रखना है, महफूज रखना है। कीपिंग द वर्क एरिया नीट एंड क्लीन रखें अपने उस एरिया को। और फॉलोइंग डायरेक्शंस प्रॉपरली, और डायरेक्शन को प्रॉपर फॉलो करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी नेग्लिजेंस क्या हो सकती है, कर सकती है, वो आपके किसी चीज़ को खुदा न खास्ता कोई हार्मफुल रिजल्ट दे सकती है, डैमेज कर सकती है, किसी एक्सीडेंट का होने का खदशा हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में हम देखते हैं प्रिपेयरिंग फॉर असाइनमेंट्स एट होम, अपने आप को इतना स्किल्ड रखें, इतना तैयार रखें कि अगर कोई आपको ऐसी असाइनमेंट आ जाती है जो बहुत ज़रूरी है, आप घर पर भी उसे कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज रखें, कौन सी चीज़ पहले करनी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो वो अगर होगा तो फिर आप आसानी से कर सकेंगे। टाइम टेबल्स आपका सेट होना चाहिए, लिस्ट वट यू हैव अचीव, जो आप कर चुके हैं, बट स्टिल पेंडिंग जो अभी आपको करनी है। स्पेंड टाइम वाइजली, अपने टाइम को बहुत ही अक्लमंदी के साथ जो है वो आप गुजारें। कम्युनिकेशन स्किल्स में देर आर 3 थिंग्स मोस्टली वी आर ऑलवेज हेयर। वन इज योर communication should be clear, your communication should be concise and it must be with confident। तो इसमें वो बता रहा है वर्बल और नॉन वर्बल मस्ट बी क्लियर। आप अगर कोई ज़ुबान से बोल रहे हैं नॉन वर्बल तरीके इशारों से समझा रहे हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एम्पैथिक होना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ट्रीट अदर्स एज वी वुड लाइक अदर्स टू ट्रीट अस, हमें दूसरों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे हम समझेंगे दूसरों को हमें करना चाहिए। कॉपरेशंस में आ जाते हैं डेवलपिंग गुड वर्किंग रिलेशनशिप, फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड, गुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड बीइंग अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। लेकिन कॉपरेशन में आप अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं तो यू मे बी टीम लीड वन डे, कि अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करें कि आप एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकें। चेन ऑफ कमांड को फॉलो करें, बॉस जो कहता है, जो आपका सुपरवाइज़र, आपका टीम लीड आपको बताता है, फौरी तौर पर आप ओबे करें, फौरी तौर पर उसकी बात को मानें, समझें और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हों। जैसे भी कोई प्रॉब्लम आता है उसको स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन निकाल लें ताकि वो ज़्यादा देर तक ना एग्जिस्ट कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
रिस्पेक्ट के हवाले से आप देखें, वर्क टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, अपने जो भी आपकी एबिलिटी है उससे बेस्ट करने की कोशिश करें। डू व्हाट आस्क द फर्स्ट टाइम, जो आपसे कहा जाए फौरी तौर पर उसको समझें। एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज एन इंडिविजुअल्स टैलेंट्स एंड नॉलेज, दूसरे के टैलेंट को और जो है उसके नॉलेज को फॉर एक्नॉलेज करें, उसके नॉलेज को, टैलेंट को एक्नॉलेज करें फॉर अच्छे तरीके से कि वेल डन, यू डिड वेरी गुड जॉब, यू हैव नो गुड नॉलेज, इस तरीके से जो भी है आप उसको एक्नॉलेज करें। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज टॉपिक। आई होप you understand all these topics today. Inshallah, we will meet in our next class.